ये है कबीर चरित्र बोध और इसके ये 1870 पृष्ठ पे है, 1870 पे। यहाँ देखिएगा कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। यहाँ इन्होंने ये नारायण दास पंथ गलत लिख दिया, क्योंकि नारायण दास तो कति कबीर से विमुख, कबीर जी से विमुख था, उसने तो ये स्वीकार ही नहीं किया था। यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, और दूसरा याज्ञोदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, और छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी सातवां, आठवां कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ, कमालिये, ये कमालिये लिखना था। राम कबीर पंथ 9वां, परमधाम की वाणी 10वां, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये गरीबदास छुड़ानी वाले उनका 12वां पंथ है ये। अब यहाँ क्लियर लिखा है, और आगे देखो इनकी वाणी में फिर कैसे लिखा है। अब इससे ये समझ में आओगी ये कहाँ बोले हैं। अब हम आ जाते हैं कबीर वाणी बोध सागर। कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। और ताते आगम कह हम व्याख्या, हमने भविष्य की बात बता दी तेरे को धर्मदास। और वंश हमारा, ये प्रथम लिखना था, प्रथम हमारा चूड़ामणि शाखा, ये चूड़ामणि है प्रथम शाखा हमारी। यह उन्होंने वहाँ प्रथम लिख दिया, इन्होंने जग्गू लिख दिया दूसरा, ये प्रथम ये लिख होना चाहिए था, प्रथम ने जग्गू लिख दिया, जबकि यहाँ लिखना चाहिए था प्रथम, ये चूड़ामणि को प्रथम लिखना चाहिए था जब पूरे होंगे 12। फिर भी हम इनकी जो अज्ञानता इन्होंने की है स्पष्ट है। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम समझो। अब प्रथम जागू, जैसे आपने देखा था यहाँ पर, क्योंकि ये पैरेलल चलेगा जब समझ में आवेगी, बहुत उलझा हुआ है। प्रथम नारायण दास लिखा है ना, यहाँ लिखना था ये चूड़ामणि, और दूसरा जागू दास जागू, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, टकसार का पंथ। अब ये याद रह जाएंगे आपके, दोबारा फिर दिखाऊंगा यहाँ पर। अब हम कबीर वाणी कबीर बोध सागर में आगे 136 पृष्ठ पे। ये प्रथम जागू लिख दिया इन्होंने, ये दूसरा जागू होना चाहिए था, और तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वही है, नो के नो वहाँ क्लियर लिखा हुआ है। टकसार का भेद, ये बीजक पंथ, जीवा का पंथ बोले इसने। फिर है छठवां है सतनामी, फिर राम कबीर पंथ, ये ज्ञानी पंथ 10वां, और 11वां ये भेद परम धाम की वाणी, ये परम धाम की वाणी जो पंथ है ये 10वां है, 10वां है, ये 11वां, ये 10वां लिखा। अब 12वां संवत 1775 हुई, ये मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर, संवत 1775 है, नहीं है 74 होना चाहिए। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म है, और ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। संवत 1774 और सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। और ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, यानी गरीबदास जी के बाद कबीर साहब की फिर से महिमा हुई थोड़ी थोड़ी। आगे देखा, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख हमारी लेस जीव समझावे, असंख्यों जन्म ठोर नहीं पावे। ये 12वें पंथ प्रगट है वाणी, ये 12वें पंथ के विषय में बता रहे हैं कि ये मेरी महिमा की वाणी प्रगट फेर होएगी। 12वें पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ, फिर देख लीजिए। ये है कबीर चरित्र बोध में, और 1870 पे कबीर साहब के 12 पंथों का, ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब 12वें पंथ का हम फिर आगे यहाँ पर 136-37 पर बोध सागर में, और कबीर वाणी चैप्टर पे 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, हवे हवे होता है। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी, मेरी यथार्थ ज्ञान फिर से प्रकट करवाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी में सारा ज्ञान फीड कर दिया, उन्होंने फिर बोला और लिपिबद्ध किया गया। अब कहते हैं 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। हमारी वाणी को समझने की चेष्टा करेंगे गरीबदासी पंथ वाले, लेकिन समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। अब गरीबदास पंथ तक भी परमात्मा ने बैन लगा दिया कि ये पार नहीं हो सकते। फिर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चल आवे। ओए होए,
गरीबदास वाले पंथ में कहते आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। क्लियर हो गया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, जो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर गए हैं वो फिर सुचारू करवा दूंगा। और 12वें पंथ में हम ही आवेंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने को, लेकिन शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। अब देख लेना कुछ दिनों में इस विश्व में एक ही पंथ रहेगा, एक ही भक्ति का मार्ग रहेगा। अब फिर क्या कहते हैं कि प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित काजी। अब कहते हैं प्रथम चरण जो होगा, 3 चरण बताए हैं, एक प्रथम, एक लास्ट और ये मध्य का। तो प्रथम कलयुग में वहाँ से शुरू हुआ, परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे, लाखों लोगों के व्यक्तियों के उपस्थिति में, ये प्रथम चरण था। अब यहाँ से समझ में आओगी कि 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी, सही ज्ञान उससे मिलेगा। अब यहाँ कहते 5505 तब ये शब्द होगा साचा। है कहते 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, तब ये मेरी बात साची होंगी जो आज मैं बता रहा हूँ तेरे को, कि हम प्रकट होंगे, सब ज्ञान सब पंथों को मिटा के एक पंथ चला देंगे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बार ना जाई, ये बार है। और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही राख्या। गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 12 पंथ बिटाई। अब ये 12 पंथों का नाश हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भक्ति का कुछ नहीं, उनकी विधि का पता। अब सच्चाई अब हम प्रकट करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, ये कबीर बोध कबीर वाणी हम पढ़ रहे हैं, इसमें और कंसेप्ट क्लियर कर दिया। 134 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम। ये चूड़ामणि जी हैं, ये प्रथम वंश तो उत्तम। दूसरा वंश अहंकारी, वो जागू। और तीसरा वंश प्रचंड। चौथा वंश बिरहे। 5वां वंश यह निंद्रा। और 6ठा वंश उदास। 7वां वंश ज्ञान चतुराई। और 8वां वंश 12 पंथ विरोध। 9वां पंथ वंश पूजा। और 10वें वंश प्रकाश। 11वें वंश प्रगट पसारा। और 12वें वंश हवे प्रगट उजियारा। 12वें में गरीबदास जी 12वां पंथ हो गए। इनके द्वारा मेरी वाणी का 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। मेरी वाणी का यानी मेरी महिमा फिर से कुछ उजागर होएगी। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास 13वां वंश है उस परम पिता का। कहते हैं सारा अंधेरा मिट जाएगा, ऐसा ज्ञान देगा वो, सब तरह से सेट कर देगा। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। एती दगा काल की समाई, तत्बिंदु की टेक रह जाई। ये काल का इतनी दगा होगी, फिर भी तत्व ज्ञान कहीं ना कहीं सदगतों में छुपा ही रह जाएगा।